और शुरुआत कर रहे हैं हम बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर समेत देश के अलग अलग हिस्सों में कल रात से हो रही बारिश से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद दिल्ली एनसीआर में आधी रात के बाद से तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है। गरज के साथ हुई जोरदार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया, सड़कें पानी से लबालब हो गई। और आज सुबह की तस्वीर आप देखिए, ये आज सुबह तड़के की तस्वीरें हैं। जल भराव के बाद दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम लग गया है। दिल्ली के मिंटो रोड के अंडरपास में इतना पानी जमा हो गया कि वहां से गुजर रही कार जो है पानी में वहां डूब गई। मुश्किल से फिर क्रेन की मदद से कार और उसके ड्राइवर को वहां से निकाला जा सका। दिल्ली के मोतीलाल नेहरू मार्ग में तेज हवाओं की वजह से एक पेड़ गिर गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का घर इसी इलाके में है। ये पेड़ उनके बंगले के करीब ही गिरा। दिल्ली के कनॉट प्लेस और मोती बाग में भी बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति बन गई। दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, झज्जर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। मौसम विभाग ने इसे लेकर पहले ही रेड अलर्ट जारी किया था, जिसके मुताबिक 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया था। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले 2 दिनों तक बादल छाए रह सकते हैं। बारिश के साथ ही आंधी तूफान की भी आशंका जताई गई। ये अपने दिल्ली की तस्वीरें हैं। आप देख रहे हैं कि सड़कों पर इस तरह से पानी भरा हुआ जैसे कोई तालाब जैसा मंजर है। रात करीब 2 बजे के आसपास आंधी की शुरुआत हुई। आंधी, उसके बाद बारिश और फिर ये सिलसिला जारी रहा। और दिल्ली एनसीआर की सड़कों का कुछ इस तरह का हाल हो गया है। मिंटो रोड में तो पानी इतना भर गया कि वहाँ एक कार फंस गई। फिर बड़ी मुश्किल से उसके ड्राइवर को और उसकी कार को वहाँ से निकाला गया। बाईं तरफ जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो मिंटो रोड की ही है, जहां पर पानी में एक कार जो है अंडरपास में फंस गई और फिर क्रेन मंगवाई गई और क्रेन की मदद से उस कार को और उसके ड्राइवर को वहां से निकाला गया। ये जरा सी बारिश में दिल्ली का हाल है। और अब आप जो बाईं तरफ तस्वीर देख रहे हैं, जेपी नड्डा का घर जहां जिस इलाके में है वहां पर एक पेड़ गिर गया। और चूंकि हवाएं बड़ी तेज़ चल रही थीं, 60 किलोमीटर से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं, तो दिल्ली एनसीआर में कई जगहों से पेड़ गिरने की भी खबरें आईं। तो जेपी नड्डा के घर के पास ये पेड़ गिरा और उसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो बाधित हो गया उस इलाके में। और सड़कों पर पानी किस कदर भरा हुआ, ये टर्मिनल 1 दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर है। पानी आपको ऐसा लगेगा जैसे आधे से ज़्यादा कारों के टायर जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। थोड़ी सी बारिश और दिल्ली का ये हाल। अब मोती बाग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोती बाग में भी वाटर लॉगिंग की समस्या दिखाई दे रही है। पानी के निकासी का जो इंतज़ाम है उसके पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है पहली बारिश में ही। और दिल्ली में बारिश हुई नहीं कि ट्रैफिक जाम हो जाता है। हर कोई जल्दबाजी में सड़क पर चलने की कोशिश करता है, जल्दबाजी में आगे निकलने की कोशिश में, और कई बार गाड़ियां ख़राब हो जाती हैं। उस वजह से भी ट्रैफिक जाम लग जाता है सड़कों पर लंबा लंबा। तो आज सुबह की तस्वीर आप देख रहे हैं। सुबह लोग जब अपने घरों से निकले, हालांकि रविवार का दिन है, बावजूद उसके इतना ट्रैफिक जाम सुबह सड़कों पर दिखाई दे रहा है। हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस के पास की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, किस कदर सड़क पर पानी भरा हुआ है। ऐसे में ये सवाल आपके जहन में ज़रूर होगा कि अच्छी खासी बारिश अगर रात में हुई है तो उसके बाद जो पानी की निकासी का इंतज़ाम है उसका क्या। और ये आईटीओ के पास की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ भी अच्छा खासा पानी सड़कों पर भरा हुआ दिखाई दे रहा है। कमोबेश दिल्ली में हर तरफ कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। देखिए, अब मिंटो रोड, मोती बाग, एयरपोर्ट, कनॉट प्लेस, आईटीओ और विजय चौक, ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। कहीं बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है तो कहीं तेज़ हवाओं ने पेड़ को जब अपनी जद में लिया तो जो कमज़ोर पेड़ थे वो उखड़ गए हैं और उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान की खबर।
और अब ये नोएडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेज हवाओं के साथ रात में करीब 2 बजे ये बारिश शुरू हुई और उसके बाद ये सिलसिला रुक रुक के अब भी जारी है। कुछ इलाकों में अच्छी खासी बारिश हुई है। नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, आसपास का जो पूरा एनसीआर का रीजन है उस सब जगह करीब करीब बारिश हुई है और इसके लिए अलर्ट पहले से ही मौसम विभाग ने जारी कर दिया था। रेड अलर्ट जारी हुआ था कि तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है और बारिश हुई और करीब 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं। अब आपको हम हरियाणा लिए चलते, देखिए हरियाणा की तस्वीरें आपके सामने, झज्जर हरियाणा की। वहाँ भी बिजली चमक रही है, गरज बरस सब कुछ हो रहा है। तेज़ हवाओं के साथ बिजली कड़कती हुई और तेज़ बारिश झज्जर में भी हुई है। राहत की बात यह है कि कहीं से किसी तरह के जन हानि की खबर नहीं आई है। दिल्ली से सटे हरियाणा की तस्वीरें आपके सामने है। राजस्थान समेत कई राज्यों में भी यही हाल है। हरियाणा के झज्जर में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई है तो राजस्थान के जयपुर और बीकानेर में भी तेज़ हवाओं के साथ धूल भरी आंधी। पहले लोगों को उससे परेशान होना पड़ा, उसके बाद फिर जिसकी वजह से कई जगहों पर होर्डिंग गिर गई, पेड़ गिर गए। पंजाब के मोगा में भी तेज़ हवाओं के साथ धूल भरी आंधी आई। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान, पंजाब में मौसम अब साफ रहेगा, लेकिन दक्षिण भारत में बारिश का रेड अलर्ट जारी रहेगा। केरल, कर्नाटक, कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में भी। ये देखिए बीकानेर की तस्वीरें अब आपके सामने है। बीकानेर में धूल भरी आंधियां चली जिसकी वजह से कई जगहों पर होर्डिंग्स गिर गई हैं, पेड़ उखड़ गए हैं। गाड़ियां जो सड़कों पर चल रही थी वो जहां तहां खड़ी हो गई, कोई सेफ सी जगह देख करके। कई जगहों पर प्री मॉनसून की बारिश हो रही है तो दक्षिण भारत के लिए बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। ये 6 अलग अलग तस्वीरें दिल्ली, नोएडा, झज्जर, मुंबई, जयपुर और बीकानेर की। बीती रात दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में बारिश हुई है। ये धौला कुआं की अब तस्वीरें आप देखिए, कहां कहां ये मानसूनी आफत देखने को मिली। तो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, झज्जर, जयपुर, बीकानेर, मुंबई, शिमला से तो जो तस्वीरें आई हैं वो देख के आपको हैरत होगी और वहां काफ़ी नुकसान की भी खबर है क्योंकि वहां बादल फटा है। लेकिन दिल्ली की सड़कों का हाल बेहाल है। ज़रा सी बारिश और दिल्ली की सड़कों पर लबालब पानी भर चुका है। ट्रैफिक रेंग रहा है। रविवार का दिन है आज, उसके बावजूद सूरत हाल जो है वो परेशान करने वाला है। लोग अपने कामकाज से जहां कहीं के लिए भी निकले हैं वो सड़कों पर फंसे हुए। के लिए हम दिल्ली में एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहां वेरी लाइट रेनफॉल एक्टिविटी स्पेसिफिकली इवनिंग आवर्स में हो सकता है। उसके साथ ही जो कि हवाओं की गति है 40 से 50 किलोमीटर रहने का अनुमान है, कल थोड़ा कम हो जाएगा। हिमाचल और उत्तराखंड के लिए हेल स्टॉर्म के लिए अलर्ट है। उसके साथ ही उल्टा जम्मू कश्मीर में इस समय हीट वेव कंडीशन और सीवियर हीट वेव कंडीशंस है वो आने वाले 3 से 4 दिन रहेगा। उसके साथ ही अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें, आप देख सकते हैं वेस्ट राजस्थान में हमने रेड अलर्ट दिया हुआ है। जो काफ़ी दिनों से जहां हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं और ऑलमोस्ट 17 मई से जहां हीट वेव कंडीशंस जहां से पहले स्टार्ट हुआ था और आने वाले 4 से 5 दिन हीट वेव रहेगा। इसके लिए हमारा 2-3 दिन से रेड अलर्ट चल रहा था और आने वाले 3 दिन के लिए फिर रेड अलर्ट है। उसका कारण ये है कि जहां हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन भी रहेगा और उसके साथ ही जो रात के टेम्परेचर है वो भी सामान्य से ज़्यादा है, वार्म नाइट भी है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जहाँ पे रेड अलर्ट है और पंजाब और हरियाणा के लिए भी आने वाले 4 दिनों में हीट वेव कंडीशंस रहने का अनुमान है। आने वाले दिनों की बात करें तो हमारा अनुमान यही है कि मानसून बाकी हिस्सों में स्पेशली महाराष्ट्र के कुछ हिस्से इंक्लूडिंग गोवा, कर्नाटका के कुछ और हिस्से, उसके साथ ही तमिलनाडु के कुछ और हिस्से जहाँ पूरा तमिलनाडु, जहाँ कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना के कुछ हिस्से,
भी आने वाले 3 से 4 दिन कवर कर सकता है। इसके साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी कुछ हिस्से इसके बाद वो कवर कर सकता है। इसका मेजर रीज़न यही है कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा मैप साउथ इंडिया का जहाँ तो ऑरेंज अलर्ट से है, जहाँ रेड अलर्ट से भरा हुआ है, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्पेसिफिकली अगर हम केरला से बात करें तो आने वाले 3 दिन जहाँ पे हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा, इसलिए वहाँ हमने रेड अलर्ट दिया है। उसके बाद रिमेनिंग 3 से 4 दिन ऑरेंज अलर्ट रहेगा। इसके साथ ही साउथ इंटीरियर कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका में भी आने वाले 3 से 4 दिन हमारा रेड अलर्ट है। और अगर आप कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, कल से वहाँ रेनफॉल थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। ओवरऑल बात करें तो मानसून विल बी इन एक्टिव फेज नेक्स्ट 6 से 7 दिन, और जहाँ वेरी हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हम आने वाले 6 से 7 दिन एक्सपेक्ट करेंगे।